निम्न में से कौन भारत का पहला वायसराय था? तो भारत का पहला वायसराय है लॉर्ड कैनिंग। अगला क्वेश्चन है, यूनानियों को भारत से बाहर किसने निकाला था? तो इसका आंसर है चंद्रगुप्त मौर्य। अगला है, सुल्ताना रजिया बेगम किसकी बेटी थी? तो सुल्ताना रजिया बेगम इल्तुतमिश की पुत्री थी। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किसने गदर पार्टी की स्थापना की है? तो गदर पार्टी की स्थापना लाला हरदयाल। बाकी और व्यक्ति हैं सोहन सिंह भाखना और करतार सिंह। अगला क्वेश्चन है, ये आज का ही क्वेश्चन है, महात्मा गांधी ने सन 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन कहाँ से आरंभ किया था? तो साबरमती से आरंभ किया था। अगला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह वाला नगर कौन सा था? तो सिंधु घाटी का बंदरगाह वाला नगर लोथल था। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसे सितार एवं तबला का आविष्कारक माना जाता है? तो अमीर खुसरो को माना जाता है। अमीर खुसरो का जन्म कहाँ हुआ है? पटियाली कासगंज में। अगला है, भारतीय क्षेत्र में स्थित दो ज्वालामुखी द्वीप हैं। तो भारतीय क्षेत्र में स्थित दो ज्वालामुखी द्वीप बैरन एवं नारकुंडम है। तो 8 का ए ऑप्शन। अगला है, कर्क रेखा निम्नलिखित में से किस राज्य से नहीं गुजरती है? तो कर्क रेखा उड़ीसा से नहीं गुजरती है। अगला क्वेश्चन है, विश्व का सर्वाधिक ऊंचा पठार कौन सा है? तो विश्व का सबसे ऊंचा पठार तिब्बत का पठार है। कोलंबिया का पठार कहाँ है? यूएसए में। कोलोराडो का पठार कहाँ है? यूएसए में। बोल्विया का पठार कहाँ है? दक्षिण अमेरिका में। तो इसका आंसर है तिब्बत का पठार। सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? तिब्बत का पठार। अगला क्वेश्चन, चंद्र ग्रहण का कारण है? तो चंद्र ग्रहण में सूर्य और चंद्रमा के बीच में कौन आ जाती है? पृथ्वी आ जाती है। ये सूर्य है, ये चंद्रमा है, बीच में कौन आ जाती है? पृथ्वी आ जाती है। जब सूर्य और चंद्रमा के बीच में पृथ्वी आ जाती है तो चंद्र ग्रहण होता है। जब सूर्य और पृथ्वी के बीच में चंद्रमा आ जाए तो चंद्र ग्रहण होता है, सूर्य ग्रहण होता है। तो सूर्य चंद्रमा के बीच में पृथ्वी तो चंद्र ग्रहण, सूर्य पृथ्वी के बीच में चंद्रमा तो सूर्य ग्रहण। अगला है, सेबी का पूरा रूप क्या है? तो सेबी का फुल फॉर्म है सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। तो इसका डी ऑप्शन सही होगा। पूछा जाए सेबी की वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? तो है वो सेबी की वर्तमान में अध्यक्ष है माधवीपुरी बुच। अगला क्वेश्चन है, भारत में पूंजी प्रधान उद्योग सर्वोत्तम उदाहरण कौन सा है? तो इसका आंसर होगा इस्पात उद्योग। अगला, नीति आयोग का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? तो नीति आयोग का पदेन अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है। कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है। तो पूछा जाए वर्तमान में उपाध्यक्ष कौन है? सुमन के बेरी। वर्तमान में सीईओ कौन है? तो सीईओ है BVR सुब्रमण्यम। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों का वर्णन किस अनुच्छेद में किया गया है? तो है यह 51 का। किस भाग में पूछा जाए? तो भाग है 4 का। पूछा जाए वर्तमान में कितने मूल कर्तव्य हैं? तो 11। मूल कर्तव्यों की अवधारणा किस देश से ली गई है? तो रूस से ली गई है। किस समिति की सिफारिश पर जोड़े गए हैं? तो सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर जोड़े गए हैं। अगला क्वेश्चन है, मूल अधिकारी से संबंधित मामला, मूल अधिकारों होना चाहिए, मूल अधिकारों से संबंधित मामला निम्नलिखित में कौन सा है? तो यह है गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य। अगला क्वेश्चन है, मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? तो मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल करता है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में यह अंकित है कि भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा? तो यह अनुच्छेद 1 का प्रावधान है।
तो इसका राइट ऑप्शन होगा ए ऑप्शन। अगला देखिए, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की सेवानिवृत्ति की आयु कितनी होती है? तो कितनी होती है? 65 वर्ष होती है। अगला, हितोपदेश की रचना किसने की है? तो हितोपदेश की रचना किसने की है? नारायण पंडित ने की है, तो बी ऑप्शन सही है। अगला, डबल रोटी बनाने में प्रयुक्त किया जाने वाला बेकिंग पाउडर क्या होता है? तो यह होता है सोडियम बाइकार्बोनेट। इसे बोलते हैं मीठा सोडा या खाने का सोडा। जो धावन सोडा होता है वो सोडियम कार्बोनेट होता है। अगला, स्पाईवेयर निम्न में से क्या है? स्पाईवेयर क्या है? तो स्पाईवेयर से एक साइबर जासूसी है। उत्तर प्रदेश में स्वतंत्रता से पूर्व कुल कितने विश्वविद्यालय थे? तो स्वतंत्रता से पूर्व 5 विश्वविद्यालय थे। अगला देखिए, उत्तर प्रदेश का एकमात्र मुक्त विश्वविद्यालय कौन सा है? तो उत्तर प्रदेश का एकमात्र विश्वविद्यालय मुक्त विश्वविद्यालय है राजर्षि पुरुषोत्तम दास टंडन विश्वविद्यालय। अगला क्वेश्चन है, विश्व पंचोई और दियाई उत्सव निम्नलिखित में किस जनजाति द्वारा मनाए जाते हैं? तो यह जौनसारी जनजाति द्वारा, जौनसारी जनजाति द्वारा। अगला है, उत्तर प्रदेश में गोरखपुर जिले में स्थित राहुल सकृत्यायन संस्थान में किन दुर्लभ वस्तुओं का संग्रह है? तो इसमें है मुहरे, मृदपात्र, सिक्के। तो ये है मृदभांड बोलते हैं उसे। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में स्थित भारत कला भवन निम्नलिखित में से कहाँ स्थित है? तो वाराणसी में स्थित है। पूछा जाए यह किस परिसर में? तो BHU के परिसर में है। यह एशिया का सबसे बड़ा संग्रहालय है। अगला क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश में चित्रकला के विकास में ग्राफिक विधा की शुरुआत किसने की है? तो ललित मोहन सेन ने की है। अगला, पुलिस अधिनियम 1861 के अंतर्गत पुलिस शब्द में ऐसे व्यक्ति शामिल है जो इस अधिनियम के अंतर्गत आते हैं, तो भर्ती किए गए। अगला, अपने जिले में विचाराधीन किसी फरार अपराधी का नाम काटने का आदेश कौन दे सकता? तो जिला मजिस्ट्रेट। अगला है, उत्तर प्रदेश को पूर्व में किस नाम से जाना जाता था? तो उत्तर प्रदेश को पूर्व में यूनाइटेड प्रोविंस के नाम से जाना जाता था। अगला है, किसी पारिस्थितिकी तंत्र के समस्त अपघटक नष्ट होने पर कौन सा चक्र सर्वाधिक प्रभावित होता है? तो इसका आंसर है जैव भू रासायनिक चक्र। अगला देखिए, जैव विविधता की प्रचुरता तथा क्षेत्र विशेषी जीवों की प्रमुखता वाले संवेदनशील स्थल को कहते हैं, तो इसे तप्त स्थल बोलते हैं या हॉट स्पॉट क्षेत्र बोलते हैं। अगला क्वेश्चन है, रेड डाटा बुक का संकलन किया जाता है, तो यह किया जाता है IUCN द्वारा। IUCN का फुल फॉर्म है इंटरनेशनल यूनियन कंजर्वेशन ऑफ नेचर। मुख्यालय पूछा जाए तो ग्लैंड कहाँ है? स्विट्जरलैंड में। अगला है, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हाल ही में लड़कियों की सुरक्षा हेतु किस टीम के गठन का आदेश दिया है? तो यह एंटी रोमियो दल। अगला है, सर्जिकल स्ट्राइक के 2 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में 28 सितंबर 2018 को किस दिवस के रूप में मनाया गया? तो यह पराक्रम पर्व के रूप में मनाया गया। अगला है, GST पंजीकरण संख्या में कुल कितने डिजिट होते हैं? तो ये 15 होते हैं। अगला है, केंद्रीय वन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो केंद्रीय वन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? देहरादून में। आगे देखिए, आगे है हिंदी क्वेश्चन है, चलिए देखिए, कह रहा है कि विलोम शब्द दिए गए हैं, सही विलोम शब्द का चयन कीजिए। तो तामसिक का विलोम है सात्विक। अगला है,
निषिद्ध, निषिद्ध का विलोम क्या है? तो निषिद्ध का विलोम है विहित। अगला है अशुद्ध वर्तनी का विकल्प कौन सा है? अशुद्ध वर्तनी चुनिए। तो देखिए 41 का ए, पूज्य नहीं होता, पूज्य होता है। अगला है 42 का सृष्टा नहीं होता है। ठीक है। अगला है 43 नंबर, हास्य रस से परिपूर्ण नाटक है। तो हास्य रस से परिपूर्ण नाटक है, इसे बोलते हैं प्रहसन बोलते हैं। अगला है 44 नंबर है बुरे भाव से की गई संधि क्या कहलाती है? तो बुरे भाव से की गई संधि दुरभिसंधि कहलाती है। अगला है जहाँ धरती आकाश मिलते हुए प्रतीत होते हैं उसे क्या बोलते हैं? उसे क्षितिज बोलते हैं। अगला है तत्सम शब्द का चयन करिए। तत्सम शब्द, तो देखिए दूना, दुगुना, द्विगुना, द्विगुण, तो ये तत्सम है। अगला है 47 नंबर में धूम्र, धुआं, धूम, धूमिल, तो धूम्र धुआं का तत्सम है। अगला देखिए तद्भव शब्द का चयन करिए। तद्भव शब्द, तो देखिए तद्भव कौन है? अपाहित तद्भव है। अगला है 49 नंबर उज्ज्वल, उच्च, उत्कृष्ट, ऊंचा, तो यहाँ पे राइट आंसर क्या है? ऊंचा है। अगला देखिए रहा विशेषण की दृष्टि से अशुद्ध वाक्य चुनिए। तुम्हारे पास कितना, देखिए यहीं पर गलत है, कितनी चांदी है, तो पहला ही ऑप्शन गलत है, 50 का ए ऑप्शन। 51 देखिए कह रहा है पर्यायवाची शब्द नहीं है, निम्नलिखित विकल्पों में से कौन पर्यायवाची शब्द नहीं है? तो 51 में देखिए ऊंट का पर्यायवाची नहीं है, तो ऊंट उष्ट होता है, क्रमलोक होता है, महाग्रीव होता है, लेकिन घोटक नहीं होता। घोटक किसका होता है? घोड़ा का होता है। तो राइट ऑप्शन क्या है? बी। अगला है गंगा, त्रिवेणी, मंदाकिनी, भागीरथी, सुरसरिता, तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही है? त्रिवेणी नहीं होता, तो ए ऑप्शन सही है। अगला चालक में कौन सा प्रत्यय है? तो अक प्रत्यय है। गायक में गायक का संधि विच्छेद करिए, तो गायक का संधि विच्छेद तो गय प्लस अक, तो बी ऑप्शन। अगला देखिए 55 नंबर है अंधा गाय बहरा बजाए का अर्थ क्या है? तो देखिए यहाँ पर अंधे गा, ये गलत है, पहला वाला ऑप्शन। अगला है दो मूर्खों का एक साथ कार्य करना, तो 55 का बी ऑप्शन सही है। 56 देखिए शुद्ध वर्तनी कौन सी है? तो शुद्ध वर्तनी है ज्योतिष है। अगला है 57 नंबर 57 नंबर है निम्नलिखित में कौन सा शब्द आवरण शब्द का विलोमार्थक है? तो आवरण का होगा? अनावरण होगा। अगला है कि कवि का स्त्रीलिंग होगा, तो देख कवि का स्त्रीलिंग कवित्री होता है, तो ये डी ऑप्शन सही है। अगला है महापुरुष में कौन सा समास है? तो महापुरुष में कौन सा समास? देखिए कर्मधारय समास है, विशेषता बताई गई है यहाँ पे। 60 है संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्दों को क्या कहते हैं? तो संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्दों को सर्वनाम शब्द कहते हैं, सर्वनाम। अगला 61 नंबर निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? तो केस होते हैं, कोयल होती है, तो यहाँ पे ऑप्शन कौन सा सही होगा? बी ऑप्शन सही होगा, कोयल। अगला देखिए निम्नलिखित अनेक शब्दों के बदले एक शब्द लिखें। तो 62 नंबर है पहला निम्नलिखित अनेक शब्दों के बदले एक शब्द लिखें जो मृत्यु के समीप हो। तो जो मृत्यु के समीप होता है उसे बोलते हैं मरणासन्न,
तो 62 का डी ऑप्शन। 63 देखिए, दुर्बोध शब्द का सही अर्थ क्या है? दुर्बोध शब्द का सही अर्थ है जो जिसे सरलता से ना जाना जा सके, तो बी ऑप्शन। अगला है पीपर पात सरिस मंडोला, इसमें कौन सा अलंकार है? तो इसमें उपमा अलंकार है। अगला है निम्नलिखित में कौन सा शब्द तद्भव है? तो दही तद्भव, दही का तत्सम क्या होता है? दधि होता है। अगला संतुष्ट में कौन सा उपसर्ग है? तो संतुष्ट में सम उपसर्ग है। अगला है डकैत में कौन सा प्रत्यय है? तो ऐत प्रत्यय है। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द ठाकुर शब्द का अनेकार्थक नहीं है? तो देवता, मालिक, क्षत्रिय, तो इसका डी ऑप्शन रूप नहीं होगा। अगला है संस्कृत भाषा के पहले कौन सी भाषा थी? संस्कृत भाषा के पहले कौन सी भाषा थी? तो 69 का हो जाएगा सी, प्राकृत भाषा। अगला है कि श्रावण का सही संधि विच्छेद है, तो श्रावण का सही संधि विच्छेद होगा श्रव प्लस अन। 70 का सी ऑप्शन। निशाचर में कौन सा समास है? निशाचर में कर्मधारय समास है, तो 71 का बी ऑप्शन। सत्याग्रह में प्रयुक्त संधि कौन सी है? तो सत्याग्रह में प्रयुक्त संधि तो ये होगी दीर्घ संधि। अगला क्वेश्चन है देखिए पैसेज क्वेश्चन है, पैसेज क्वेश्चन सिर्फ हम टिक किए दे रहे हैं, तो 73 को हो जाएगा सी ऑप्शन। 74 को हो जाएगा ए ऑप्शन। 75 है, 75 को हो जाएगा बी ऑप्शन।